मार्च 2021। सुएज कैनल एक ऐसी जगह जो ग्लोबल ट्रेड की लाइफलाइन है, लेकिन एक दिन यहां एक ऐसा इंसिडेंट होता है जो दुनिया भर के सप्लाई चेन्स को हिलाकर रख देता है। एवर गिवन एक 400 मीटर लंबी कंटेनर शिप एक सैंडस्टॉर्म की वजह से कैनल में अटक गई। ये ब्लॉकेज सिर्फ एक शिप का नहीं था, बल्कि एक पूरी इकोनॉमी का था। हर दिन $9 बिलियन से ज्यादा का ट्रेड डिले हो रहा था और ग्लोबल ऑयल प्राइसेस तक बढ़ने लगे थे। पूरे 6 दिन बाद जब एवर गिवन को वापस अफलोट किया गया, तब तक दुनिया एक अल्टरनेटिव ट्रेड रूट की जरूरत को समझ चुकी थी। और यहीं पे जन्म होता है आईमेक का। आईमेक यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। 2023 में न्यू दिल्ली ने पहली बार G20 समिट होस्ट किया और यहीं पर आईमेक का प्लान सामने आया। ये एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट है जो इंडिया, सऊदी अरेबिया, यूएई, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूएस के बीच ट्रेड और कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए बनाया गया है। ये कॉरिडोर 2 मेजर सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। ईस्टर्न कॉरिडोर इंडिया को गल्फ से कनेक्ट करेगा, नॉर्दर्न कॉरिडोर गल्फ को यूरोप से जोड़ेगा। लेकिन आईमेक सिर्फ एक ट्रेड रूट नहीं है, ये अंडर वाटर केबल्स, हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर और हाइड्रोजन गैस पाइपलाइंस के जरिए फ्यूचर रेडी भी होगा। ये एनर्जी सिक्योरिटी और ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को कंट्रोल करने का भी एक बड़ा कदम हो सकता है। फिलहाल सुएज कैनल ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड का सिर्फ एक चोक पॉइंट नहीं, बल्कि एक डिपेंडेंसी भी बन चुका है। ग्लोबल कंटेनर ट्रेड का 30% और टोटल शिपिंग ट्रैफिक का 15% यहीं से गुजरता है। 2023 में 25,000 से ज्यादा शिप्स ने इस रूट का यूज किया। लेकिन अगर कभी कोई ब्लॉकेज होती है तो दुनिया भर का ट्रेड अटक जाता है। आईमेक एक ऐसे अल्टरनेटिव रूट का प्रॉमिस करता है जो ट्रांजिट टाइम को 40% और कॉस्ट को 30% तक कम कर सकता है। और अभी के रेड सी क्राइसिस को देखें, जिसमें हुदी रिबल्स द्वारा कमर्शियल शिप्स पर हो रहे अटैक्स ने मैरीटाइम ट्रेड को और रिस्की बना दिया है। आईमेक इन सिक्योरिटी रिस्क को बाईपास कर सकता है और इंडिया को एक नए ग्लोबल सप्लाई चेन में इंटीग्रेट कर सकता है। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि आईमेक चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक स्ट्रॉन्गर काउंटर बन सकता है। बीआरआई में चाइना ने अफ्रीका और एशिया के कई कंट्रीज में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के जरिए अपनी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रीच बढ़ाई है। लेकिन आईमेक एक ट्रांसपेरेंट और मल्टीलेटरल इनिशिएटिव है जो यूरोपियन और मिडिल ईस्टर्न नेशंस को एक बेहतर ट्रेड पार्टनरशिप का ऑप्शन देता है। लेकिन कहानी इतनी सिंपल नहीं है। हर बड़े प्रोजेक्ट की तरह आईमेक के सामने भी बड़े चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है जियोपॉलिटिक्स का रायता। जिस वक्त आईमेक अनाउंस हुआ, उसके 1 महीने बाद ही इजराइल हमास वॉर शुरू हो गई। इस वॉर का इजराइल के हाइफा पोर्ट पे डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ा है, जो आईमेक का एक क्रूशियल हब बनने वाला था। अगर ये वॉर लंबी चली तो आईमेक की टाइमलाइन और फंडिंग दोनों अफेक्ट हो सकती है। दूसरा चैलेंज है पैसे का जुगाड़। एक मेगा प्रोजेक्ट के लिए मेगा इन्वेस्टमेंट चाहिए। फिलहाल सिर्फ सऊदी अरेबिया ने $20 बिलियन कमिट किया है, लेकिन यह प्रोजेक्ट हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस का होगा। बिना स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकिंग के आईमेक सिर्फ एक ब्लूप्रिंट बनकर रह सकता है। और तीसरा चैलेंज है पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। आईमेक का एक बड़ा सपोर्टर है यूएसए, और जब डोनाल्ड ट्रंप वापस प्रेसिडेंट बन चुके हैं तो क्या वो आईमेक को उतना ही सपोर्ट करेंगे, या फिर अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के चक्कर में यूएस अपना हाथ खींच लेगा? यह एक बड़ा सवाल है जो आईमेक के फ्यूचर को डायरेक्टली इंपैक्ट कर सकता है। आईमेक एक गेम चेंजर बन सकता है, पर उसके लिए स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, स्टेबल फंडिंग और जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जरूरत होगी। अगर ये सब बैलेंस हो गया तो ये कॉरिडोर सिर्फ एक ट्रेड रूट नहीं, बल्कि इंडिया का ग्लोबल डोमिनेंस दिखाने का एक सिंबल बन सकता है। एक और बड़ा सवाल यह है कि क्या आईमेक इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के डेडलॉक को तोड़ सकता है? इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच 2023 में ट्रेड वॉल्यूम 124 बिलियन पाउंड्स तक पहुंच गया, लेकिन एफटीए पर एग्रीमेंट नहीं हो पाया। आईमेक एक नए फ्रेमवर्क के जरिए ट्रेड फैसिलिटेशन को इजी बना सकता है, जो एक विन विन सिचुएशन हो सकती है। सोचिए एक ऐसा कॉरिडोर जो सिर्फ ट्रेड रूट नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी, एनर्जी और कनेक्टिविटी का पावर हाउस बनने वाला है। आईमेक सिर्फ एक शॉर्टकट नहीं है, ये एक ट्रेड रेवोल्यूशन है। सबसे पहली बात, स्पीड और एफिशिएंसी। अभी एक कंटेनर को इंडिया से यूरोप पहुंचने में 25 से 30 दिन लग जाते हैं। आईमेक के ऑपरेशनल होने के बाद यही रूट 40% तक फास्ट हो सकता है और शिपिंग कॉस्ट 30% तक कम हो सकती है। मतलब जल्दी डिलीवरी, कम खर्चा, ज्यादा फायदा। दूसरी बात, हाइड्रोजन एनर्जी का फ्यूचर। आज दुनिया फॉसिल फ्यूल से क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ रही है। आईमेक में हाइड्रोजन पाइपलाइंस भी शामिल है, जो मिडिल ईस्ट के सोलर पावर्ड हाइड्रोजन प्लांट्स को यूरोप से कनेक्ट करेगी। इसका मतलब है एक नया एनर्जी हाईवे जो ऑयल के दौर से दूर और ग्रीन फ्यूचर की तरफ बढ़ने का सिग्नल है। और तीसरी बात, टेक्नोलॉजी और एआई का जबरदस्त रोल। आईमेक सिर्फ एक फिजिकल ट्रेड रूट नहीं है, ये एआई पावर्ड स्मार्ट लॉजिस्टिक्स का एक एग्जांपल होगा।
रियल टाइम ट्रैकिंग, ऑटोमेटेड कस्टम्स क्लियरेंस और एआई ड्रिवन ट्रेड मैनेजमेंट की वजह से शिपमेंट्स फास्ट और सिक्योर रहेंगी। और अगर साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो क्वांटम इंक्रिप्शन जैसी टेक्नोलॉजीज आईएमएक को हैक प्रूफ बनाने में मदद करेगी। आईएमएक सिर्फ एक रोड या पोर्ट नेटवर्क नहीं है, ये इंडिया को ग्लोबल ट्रेड का एक सेंटर स्टेज देने वाला है। अगर आईएमएक सक्सेसफुल होता है तो ये सिर्फ ट्रेड का रूट नहीं बल्कि इंडिया के इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक ग्रोथ का एक मेजर माइलस्टोन होगा। इससे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को बूस्ट मिलेगा और इंडिया एक ग्लोबल सप्लाई चेन हब बन सकता है। पर क्या यह प्रोजेक्ट कभी पूरा हो पाएगा? ये फ्यूचर के जियोपॉलिटिक्स पर डिपेंड करेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको ऐसे ही और पावरफुल कंटेंट मिल सके। धन्यवाद।